प्रणाम। वंदे मातरम। हमारे प्रिय मित्र श्याम गिरी साहब हमेशा वीडियो की शुरुआत वंदे मातरम से करते हैं, इसीलिए मैं भी आपको वंदे मातरम करके ही शुरुआत करना पसंद करूंगा। आज का हॉट टॉपिक जो है वो है कुणाल कामरा की एक व्यंग कविता एकनाथजी शिंदे साहब पर। इसकी थोड़ी अधिक जानकारी आप लोगों को जो है उससे थोड़ी ज़्यादा जानकारी मुझे है, क्योंकि मुझे आदत है कि रोज़ पेपर में या टीवी पे व कहीं भी कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आता है तो मैं उसका एनालिसिस करके, अगर उसमें इन्वॉल्व पार्टी मेरे पहचान की है, मित्र परिवार में है या मेरे मन में उनके प्रति कोई आस्था है, तो मैं उनको खुद फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है या ऐसा ऐसा एक एलिगेशन हुआ है या ऐसा मामला है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं। तो एक सहजता है, अभी बुजुर्ग पत्रकार हो ना, 76 साल का, और 55 साल से वो लोग देख रहे हैं मुझे, तो बोलते हैं कि अनिल जी मेरी आइडिया ऐसी है कि इस तरह से बोला जाए इसके ऊपर। कुछ बोलते हैं अरे यार मैंने अनिल जी प्रतिक्रिया ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये दी है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं सर, इसको इस तरह से हैंडल मत करो, इसमें आप ये भूमिका लो तो आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके करियर के लिए, प्रतिमा के लिए। तो वो मान भी लेते हैं कई बार। कई बार बोलते हैं नहीं नहीं अनिल जी, वो सामने वाला खुद को शाना समझेगा, बोलेगा देखो मैंने इतना बोला इसके ऊपर, गंदा गंदा ये जवाब भी नहीं देता है, तो ये मेरी विजय है ऐसा मानेगा, तो उसको भी जवाब देना तय करारा वगैरह। तो मैं बोलता हूँ फिर आपकी मर्जी है, आप करो, मगर करारा जवाब दे के हमेशा जो देता है वही ज़्यादा बदनाम होता है। जैसे डिफेमेशन केस में होता है, डिफेमेशन केस में संपादक से ज़्यादा, जिसके ऊपर केस की है उससे ज़्यादा बदनाम वो आदमी होता है जो केस करता है। यह हकीकत है। अभी क्या बोलूँ मैं, केस चलती है सालों साल, तब तक जब भी केस का कुछ आता है वो सब निगेटिव ही आता है, उसके ऊपर क्या एलिगेशन, और ज़्यादा लोग भूल जाते हैं 2 दिन में वो चीज़ें। तुम 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल, मैं बोला ना 88 का मेरा एक डिफेमेशन केस 2024 में बाइज्जत बरी हुआ मेरा, मगर उस समय बीच बीच में वो आते रही खबरें, लोगों को मालूम पड़ता है। तो डिफेमेशन केस शाना आदमी करता नहीं है। हाँ, मेरे ऊपर कुछ शाने लोगों ने की है, उसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं, मगर डिफेमेशन केसेस खाली बहाना है वो, कि भाई देखो मैंने अभी इतना बड़ा केस ठोका है, उससे ज़्यादा कुछ उसको अहमियत नहीं देता हूँ। ये अभी यहाँ आते तो ये एकनाथ जी शिंदे के संदर्भ में जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने पहले मैसेज डाला हो कि मैं कभी किसी को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करता हूँ, ये आपको भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपका नंबर कभी होता है कभी नहीं। अभी मेरे नंबर है मगर आपका नंबर नहीं होगा, तो आपको लिखना चाहिए कि मैं ये हूँ और मेरा काम ये है और मैं आपसे 1 ही मिनट बात करना चाहता हूँ। तो उनको लगता है कि भाई जेन्युइन आदमी है, चलो बात करते हैं। मेरा फ़ोन तो वैसे भी फ़ोन करके उठाते हैं, मगर मैं हमेशा उनको मैसेज भेज, नीड टू टॉक टू यू, मेरा हमेशा एक शब्द है, नीड टू टॉक टू यू ऑन द इशू ऑफ जो कोई रहेगा। तो मैंने नीड टू टॉक यू ऑन अबाउट दिस कुणाल के बारे में बोल रहा है मुझे। तो उनका फ़ोन आया, तो मैं बोला सर आपने प्रतिक्रिया दी है एकनाथ जी कोई? तो बोले नहीं दी है अभी तक। मैं बोला दो भी मैं, अरे मैं वही सोच रहा हूँ, इसको हम लोग क्यों महत्व दें। रोज़ तुम्हारा भोंगा मित्र, उनको मालूम है ना संजय हमारा मित्र, वो बोले रोज़ तुम्हारा 9 बजे भोंगा तुम्हारा मित्र बजाता है ना, रोज़ एलिगेशन करता है। पहले हम लोग जवाब देते थे, अभी मैंने सबको बोल के रखा है इसको महत्व ही मत दो। दूसरे लोग देते हैं, अभी उनको क्या बोलने जाऊँ मैं, बीजेपी वाले देते हैं, राष्ट्रवादी वाले देते हैं, सबके देते हैं, उसको जिंदा रखते हैं 24 घंटा। वो जो एलिगेशन है उसको जिंदा रखते हैं एक एक का, उनको तो वही काम है, इसको सुनने का, उसको सुनने का, फिर इसको बोलने का, फिर इसको बोलने का। तो बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको अहमियत ही नहीं दे। चलो हो गया, किसी ने व्यंग कविता करते हैं। मैं बोला सर रामदास फुटाने से लेके कितने लोग हैं, नरेंद्र बल्ला, नरेंद्र वाबड़े है, ये है, रोज वो चुटकुले टाइप ये देते हैं। एक एक कार्टून रहता है ना, बाला साहब के यहाँ कितने कार्टून बड़े बड़े लोगों के आए, कार्टून से कोई किसी की बदनामी होती है ऐसा लोग मानते हैं, हंस के छोड़ देते हैं। ये व्यंग कविता है, ये भी हंस के लोग छोड़ देंगे, इसको सीरियस लेना नहीं चाहिए। बोले हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। आपने कुछ खास लोग हैं जो रिएक्शन देने की संभावना है, उनको बोला है, मगर बाद में मुझे इतना ही हुआ हमारा, मैं बोला आपने सही किया है, आपके इसको दुर्लक्ष्य करो, दुर्लक्ष्य करने में ही इसकी हवा निकल जाएगी।
महत्व देंगे, उत्तर देंगे तो ये होगा। मगर इनके लोगों ने माना नहीं, वही उनको ये बोलने लगे हमने जवाब नहीं दिया तो किसी की भी हिम्मत होगी कल, वो फिर इनके खिलाफ बोलने लगेंगे, आपके खिलाफ फिर किसकी, फिर हम लोग ऐसे सहन कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह शुरू किया लोगों ने। फिर इनके लोग उत्तर भी देने लगे, इसके विवाद बढ़ता गया। मीडिया को वही चाहिए था, मीडिया को ये नहीं चाहिए था। मीडिया को एकनाथ जी की रिएक्शन जब पता चला उन्होंने, वो बोले कि बहुत सारे ऐसे लोग मुलाकात देते हैं, भाष्य करते हैं, ये करते हैं, उनका हक है, वो बोलने दो। इधर अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, हम किसी को रोक नहीं सकते, बोलने दो। वो सही है क्या गलत ये जनता सोचेगी, जनता शानी है, वो सोचेगी। ये उन्होंने पवित्रा लेने के कारण मीडिया देखो उनके पास कहाँ गया ज़्यादा, नहीं ना, एकनाथ जी के पास गया नहीं। क्यों? एकनाथ जी ने जैसे मुझे बताया कि निग्लेक्ट, बेस्ट पॉलिसी इज टू निग्लेक्ट, और पत्रकार की मौत उसमें होती है जब वो निग्लेक्ट होता है, उसकी न्यूज़ की उसमें ही होती है। उसको जरा महत्व मिला तो वो खुश हो जाता है, हाँ दखल घेतली, हाँ अभी ये चर्चा का विषय हो गया। जिस दिन उसको पता चलता है कि साला मेरा न्यूज़ इतना बड़ा लंबा दिया मैंने, उसकी कोई दखल ही नहीं ले रहा है, पर्टिकुलरली जिन लोगों को लेके हमारे ऊपर टूट पड़ना चाहिए जिससे हम और बड़े हो जाएंगे, वो नहीं कर रहा है, वो नाउम्मीद होते हैं। कितने पत्रकार मुझे बोलते हैं यार क्या यार, वो नेता तुरंत दोस्त है, कुछ नहीं हमारे ऊपर बोला ही नहीं, हमारी न्यूज़ ऐसी वेस्ट हो गई। मैं बोला उनको, मैं ही सलाह दिया कि निग्लेक्ट करो। अरे ऐसा क्यों दिया? मैं बोला ये यही सत्य है, निग्लेक्ट करना ही सबसे बेस्ट। और इनके लोगों ने सुना नहीं, इंटरव्यू देते रहे, ये रहे, शाम को जाके वो तोड़फोड़ की। एकनाथ जी ये नहीं चाहते थे तोड़फोड़ वगैरह, उनके मन के खिलाफ हुआ है ये सब। वो चाहते थे ठीक है निग्लेक्ट करो, हो जाएगा कल, ठीक है। नरेश मस्के खासदार है, उन्होंने एक जॉब दिया करारा, मामला ख़त्म। बाकी सबको उसमें उतर के दिन भर वो जिंदा रखने की, फिर वो और कविता करेगा, फिर और ये करेगा, वो हौतात में लेगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा। ये नहीं पसंद था एकनाथ जी को, मगर लोगों ने कर दिया। अभी लोगों के सामने भी कभी कभी नेता की नहीं चलती, कार्यकर्ताओं के सामने, पर फिर भी मेरे को लगता है कि ये एक 2-3 दिन में मामला ये वो हाजिर होगा, उसको तुरंत बेल मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं है कि जिसके लिए उसको अंदर रखेंगे लंबे समय तक। 1-2 दिन में या उसी दिन ऑन द स्पॉट भी बेल हो सकती है। ये मामला अभी एकनाथ जी शिंदे के कार्यकर्ताओं को मैं बताता हूँ कि भूल जाओ आप, ये ऐसे रोज होते हैं। संजय राउत रोज बोलता है आप प्रतिक्रिया देते करके वो जिंदा है। जिस दिन आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बीजेपी वाले नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो देंगे, उस दिन मीडिया वाले भी खत्म हो जाएंगे और इनकी भी जमीन पर आ जाएंगे। तो एकनाथ जी की पॉलिसी सबको लेनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। उन्होंने सच्ची योग्य पॉलिसी ली और एक मैच्योर परिपक्व नेता की तरह उन्होंने इस विषय के बारे में बोला की ज्याला त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आपण कोणाकोणाची तोंड धरणार, ठीक आहे बोलू दे, आपण काय आहोत लोकांना माहिती आहे, दैट इज द फाइनल वर्ड। यहाँ वो जीत गए। उन्होंने ये जब बोला की मैं काय आहे हे लोकांना माहिती आहे, कोण काय माझ्याबद्दल बोलतो याच्यामुळे मी लहान किंवा मोठा होत नाही, बेस्ट। तो मुझे एकनाथ जी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी, दोस्त है वो भी मेरे, उनको विनती करता हूँ कि अपने एकनाथ जी के ऊपर अपना प्यार है, लोगों का प्यार है, लोगों ने उन्होंने मान्यता दी है, उनको राज्य मान्यता के साथ लोक मान्यता भी है, उनके लिए किसी को लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। जनता है, उनको मालूम है कि ये नेता हमारा है, और ऐसे मामले से उल्टा नेता बदनाम होता है, मारामारी क्या क्या। शिवसेना बदनाम इसके कारण ही हुई ना, बाला साहब की शिवसेना, उद्धव की शिवसेना, मन से, ये सब बदनाम क्यों है? ऐसे ही जिसको स्टाइल बोलते हैं, मन से स्टाइल, शिवसेना स्टाइल। अभी एकनाथ स्टाइल से जीना सीखो। धन्यवाद।